जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं जीके और जीएस मिक्स क्वेश्चंस है। टोटल प्रश्नों की संख्या है 50 और आर्मी, जीडी क्लर्क, टेक्निकल और एनए के लिए भी क्लास है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड्स। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खाली स्थान दिया गया है। पहले भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन खाली स्थान है में किया जाएगा, बीजिंग, पेरिस, ब्राज़ील, मॉस्को। तो आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में आयोजित किया जाएगा 2024 ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, पहलगांव। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अरुण जेटली, AK एंटोनी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 5 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, CaCl2, CaOH के होल 2, CaCO के 2 और ZnCl2। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार घटेगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोहे का रासायनिक नाम है FeIL। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। Fe से सूचित किया जाता है लोहा को। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठाते जाने पर वायुमंडलीय दाब खाली स्थान दिया गया है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9 का ए नंबर, 9 का ए नंबर हो जाएगा, कम हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खाली स्थान है, विद्युत का सुचालक है, कांच, कागज, रबर, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा जो विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। तो तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो आंसर मैच कीजिएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है, तो केरल राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मेघदूत के रचयिता कौन थे। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा।
तुलसीदास, कालिदास, रैदास, सूरदास। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 12 का बी नंबर, कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सी गोपाल चंद्र किस खेल से संबंधित है। हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से संबंध है सी गोपाल चंद्र का। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 15 का सी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व, खाली स्थान दिया है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। 16 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, घटता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रबर की उत्पत्ति, खाली स्थान दिया गया है, से होती है। आंसर बताइएगा। पॉलिएस्टर, रसायन, पेड़, डीजल। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ से रबड़ की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कंपास की सुई सदैव, खाली स्थान दिया है, दिशा दर्शाती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 18 का ए नंबर, उत्तर दिशा कंपास की सुई सदैव दर्शाती है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत, थायराइड, पेनक्रियाज, पीयूष। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इंडिया गेट कहाँ है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली। तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो आंसर मैच कीजिएगा। 22 का हम लोगों का हो जाएगा डी नंबर, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। मैकमोहन लाइन, चीन लाइन, डूरंड लाइन, 17 पैरेलल। तो आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। तो आंसर मैच कीजिएगा। 25 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है,
पेनिसिलिन की खोज खाली स्थान दिया है ने की थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एवर्डन जेने, ल्यूवेनहॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 26 का ए नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 27 का बी नंबर, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सजीव पदार्थ का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? एनाटॉमी, जीव विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरा में विभवांतर वोल्टेज किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? यानी हम लोगों से पूछा गया है, वोल्टेज किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। हम लोगों का 29 का राइट आंसर हो जाएगा, जो है वोल्टेज किससे मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। और हम लोगों से अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का हम लोगों का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोगों से पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, मुंबई। तो आंसर मैच कीजिएगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ? 1990, 1999, 2009, 2005। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 2005 से सूचना पाने का अधिकार पारित हुआ। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, श्रीहरिकोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक नोबल गैस है? आंसर बताइएगा। आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोबल गैस है आर्गन। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खाद्य सामग्री के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का माप, ध्वनि का माप, प्रकाश तीव्रता की माप, गहराई की माप। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दूरी की माप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का CaSO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा और जारा और मलेरिया किससे फैलता है?
मक्खी द्वारा, धूप द्वारा, हवा द्वारा, धूल द्वारा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मक्खी द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लाल ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन देश के मध्य है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट। तो आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का गोल्फ। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम का विरोध करते हुए हुई? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो अधिनियम। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और यह एक धातु है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइएगा। तो आंसर मैच कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 47 का सी नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक, मिशन, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजैविक है पेनिसिलिन। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर, काम चलाओ विस्फोटक युक्ति, इम्प्रोसिव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और यह हम लोगों का लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, संक्रमणीय रोग है, इबोला, टीबी, हेपेटाइटिस, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 50 का डी नंबर, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इबोला भी है संक्रमणीय रोग और टीबी है और हेपेटाइटिस भी है संक्रमणीय रोग। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कितना आप लोगों का सही हुआ 50 में ज़रूर कमेंट में बताइए।